तानिया स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, देखिए बेटे, जनरल इक्वेशन ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एलिप्स फ्रॉम quantitation point of view. So one question of parabola test was also asked on the basis of this. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है बेटा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो मैंने वो जो डिटरमिनेंट फॉर्म में बताई थी उसको ऐसे भी याद रख सकती हो, abc प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, इसे डेल्टा कहते हैं। पैराबोला के लिए बेटा डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए और h स्क्वायर इक्वल टू a भी होता है। पैराबोला में क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू a भी। तो वहां क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन बच्चों के 20 में 20 मार्क्स भी आए हैं, तो वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो h स्क्वायर इक्वल टू a भी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो वो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। अब एलिप्स पढ़ रहे हो तो एलिप्स में एच स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन ए बी। देन this is the analytical definition of the ellipse. Now the analytical definition of the ellipse is as follows. क्या होती है ये हम बता ही चुके हैं। ellipse is a locus of a point in a plane which moves in a plane in such a way that ratio of distance from the fixed point called the focus in the same plane to its distance from the fixed line called directrix is always constant. किसी भी पॉइंट की जो कि पैराबोला पर है उसकी फोकस से डिस्टेंस का रेशो और किसके साथ? उस पॉइंट की डायरेक्ट किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस, जैसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इसका रेशो कांस्टेंट होता है बेटा। और वो कांस्टेंट रेशो किसके बराबर होता है? ई के बराबर। ई जो है हमने आपको बताई थी इसेंट्रिसिटी होती है। तो यहां से एस पी इज इक्वल टू ई पी एम हो गया बेटा। बढ़े आगे बेटा। देखिए बेटा ये जो है आपका फोकस है एस और पी कोई पॉइंट है पैराबोला इस एलिप्स पर या कॉनिक पर, और एम जो है ये डायरेक्ट्रिक्स पर पॉइंटेड परपेंडिकुलर है, पीएम परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से ये कंडीशन आ गई बेटा। अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन बनता है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हिच फोकस इज 1 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x + y + 1 = 0 एंड इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1/√2। तो बेटा मैंने क्या किया कि कोई पॉइंट ले लिया px y यानी पॉइंट ऑन द इलिप्स एंड pm इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम p ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बेटा। तो यहां से देखो sp इज इक्वल टू epm, e की वैल्यू 1/√2 है बेटा। ठीक है बेटा। और फोकस के कोऑर्डिनेट है 1 0। तो sp कैसे निकालोगे बेटा? अब यहां स्क्वायर भी कर दिया, sp स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर pm स्क्वायर। तो यहां से sp कैसे निकालोगे? s की p से डिस्टेंस, p के कोऑर्डिनेट है xy और s के कोऑर्डिनेट है 1, 0। तो क्या sp स्क्वायर क्या बना बेटा? x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ई आपका 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया बेटा। और इधर pm जो है डायरेक्ट्रिक्स पर p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनी बेटा? x + y + 1 अपॉन √a² पर b²। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 ये हो गया √2। √2 यहां से बाहर आया तो 2 यहां से आया और 2e इसका ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 4 आएगा ना बेटा लेफ्ट में। इज इट क्लियर? तो 4 जब लेफ्ट में आ जाएगा तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y², इनको खोल दो, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को बेटा? Yes, ओके बेटा। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स, देखो x² / a² + y² / b² = 1, ये हम बता चुके हैं बेटा, और इनके रिलेशन भी डिराइव करके बता चुके हैं। तो हमें ये नहीं दोबारा नहीं डिराइव कर रहा। अब आगे बढ़े बेटा, ये सब हम बता चुके हैं, ये सब बता चुके हैं, ये सब कुछ बता चुके हैं, और सेकंड फोकस के बारे में भी बता चुके हैं।
ये सब बता चुके हैं बेटा। आगे बढ़े, ये सब हमने रिलेशन बता दिया। आगे बढ़े बेटा, ये बस रुक जाइए। ये देखिए बेटा, ये वाला जो है, दो तरह के इलिप्स होते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। इन आर डी शर्मा ने क्या किया है कि इक्वेशन को तो वही रखा है बेटा, इन्होंने जो ए और बी को चेंज किया है, हमने एक्स और वाई को चेंज करके बताया था, इन्होंने ए बी को चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहां बेटा जब ए बी से बड़ा हो तो ये वाला पहले वाला इलिप्स कहेंगे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए ए ग्रेटर देन बी, और वर्टिकल इलिप्स के लिए ए लेस देन बी। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होंगे, देखो 0 0 होंगे दोनों में। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस a0 एंड माइनस a0, यानी प्लस माइनस a कॉमा 0, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। दूसरे में क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस 0 प्लस माइनस b। बोलो इज इट क्लियर। एक तो बेटा एक्स वाई हो जाता है और वाई एक्स हो जाता है, दूसरा जो है जो ए की जगह बी हो जाता है और बी की जगह ए हो जाता है, सेकंड वाले में। याद रख लोगे बेटा। ठीक है। अब जो मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वहां पर C0 प्लस माइनस C0 था, यहां पर हमने C का वैल्यू जो है AE भी बताई थी आपको, C इज इक्वल टू AE होता है, AE कोमा 0 प्लस माइनस AE कोमा 0, और इसमें 0 कोमा प्लस माइनस B। याद रख लोगे ये बेटा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, इधर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, और दिखाई नहीं दे रहा क्या बेटा? क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत बेटा? सर एक बार और बता दो। हाँ हाँ, देखो बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दोनों में सेम होंगे या नहीं, और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस प्लस माइनस a0, इधर 0 प्लस माइनस b, वहां हमने 0 प्लस माइनस a ही बताया था, तो a की जगह b हो जाएगा दूसरे में, बस इतना याद रख लो। हमने इक्वेशन को बदला नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ b जो है a से बड़ा होगा सेकंड वाले में। याद रख लोगे ये बात? बोलो बेटा। तो यस क्वेश्चन सर। करोगे, हाँ क्वेश्चन करोगे बड़ा इजी से आपकी समझ में आ जाएगा, थोड़ा ओके। एनसीईआरटी से डिफरेंट है बेटा। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, इधर 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हमारा क्या था बेटा? इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, ये किसने किया है बेटा मतकारी? अब भी इसका मतलब ये हमारी क्लास का ही बच्चा कोई कर रहा है, तो ये अपने को सुधार ले। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा बेटा? y इक्वल टू 0, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है ना बेटा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0। ये मैं चला देता हूं जो आप कह रहे हो, तो पेन पेन का यूज कर लेते हैं, कोई नहीं, पेन का एरो। ये देख रहे हो ना, ये वाला
और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, here x equal to 0, here equation of minor axis y equal to 0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा क्या होगी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और इधर x इक्वल टू वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, ए की जगह बी हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इधर ई की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने 2b स्क्वायर बाई ए, इधर 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, फोकल डिस्टेंस होगा a प्लस माइनस ई एक्स, और यहाँ b प्लस माइनस ई वाई। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखिए, अगर सेंटर ऑफ द इलिप्स इज एट ए पॉइंट h कॉमा ये सेंटर ऑफ द इलिप्स इज एट ए पॉइंट h के एंड द direction of the axis are parallel to the coordinate axis, then the equation of the ellipse ये होगी बेटा, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन 1, ये याद रखिए बेटा। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ कम टू द क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, फोकस 1 1, इसेंट्रिसिटी 1/2 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस। इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आगे बढ़ें। ये सब करा चुके हैं हम। अब आप आ जाइए इधर, ये देखिए, थोड़ा सा बैक करिए बेटा। थोड़ा सा बैक करें, ये हाँ, और थोड़ा बैक करें बेटा। पीछे करें, हाँ, ये वाला तो हो गया था, आगे बढ़िए। इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। ये अच्छा अच्छा, चलो फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल 4 देखिए, रुक के बेटा, रुक के, आगे चलिए। देखिए, show that this is the equation of the ellipse, find its eccentricity, vertices, foci, directrix and length of the equation of latest rectum। देखिए, इसमें x स्क्वायर प्लस 2x हमने है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 चाहिए, 1 हमने ऐड कर दिया, और 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4y स्क्वायर प्लस 16y, इसमें 4 कॉमन ले लिया, y स्क्वायर प्लस 4y आ गया, प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो देखिए बेटा, यहां से 4 4 जा 16 हो गया, और 1 17 है, जबकि यहां पर 13 है। तो 17 जब है, तो यहां पर आपने 4 ऐड किया और 4 ही सब्ट्रैक्ट किया, दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, तो ये बैलेंस कर लोगे बेटा। क्लियर है ये? देखो, 4 ऐड करो, 4 सब्ट्रैक्ट करो, और इसमें हमें पहले ब्रैकेट में 1 चाहिए, दूसरे ब्रैकेट में 4 चाहिए, 4 4 जा 16, तो ये हो गया 17, तो 4 दोनों तरफ हमने ऐड किया है,
13 प्लस 4 17 और दूसरी साइड में 4 हो गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। अब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इधर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। डिवाइडिंग ये बोथ साइड बाई 4, 4 को हमने 2 का स्क्वायर प्लस इधर 1 का स्क्वायर कर दिया, 4 से 4 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर ये आ गया। अब हमने क्या किया बेटा, x प्लस 1 को हमने मान लिया कैपिटल X और y प्लस 2 को कैपिटल Y मान लिया। आगे बढ़े बेटा। ये कहाँ गया इसका पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट? ये तो कोई और दूसरा पार्ट लग रहा है। x प्लस 2 वाला ये कहाँ गया? तो नहीं दिखाई दे रहा, तो आगे आगे चलेंगे बेटा, पीछे चलो, बैक करो। ये तो इसमें यही चक्कर है, बैक करो बेटा। इसका आगे का हिस्सा कहाँ है बेटा? ये तो कोई दूसरा क्वेश्चन है इसमें होगा, ये कहीं और पेज आ गया बेटा। ये तो ये दूसरा का पार्ट आ गया क्वेश्चन। सर उसी का पार्ट है ये? नहीं नहीं, उसका नहीं है बेटा, एक मिनट करियो जरा। x प्लस 1 है उसमें वाला है उसका है। ये देख सर उसको रिड्यूस कर दिया x और y के टर्म में। नहीं, वो तो रिड्यूस तो कर दिया बेटा। यहाँ x प्लस 3 हो रहा है, यहाँ y प्लस 5 हो रहा है। यहाँ जब सर वो साइड वाला है या तो तुम्हें ये बेटा x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 को हम कैपिटल X मानेंगे ना। ये देखो नीचे यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 5 स्क्वायर है, ये नहीं है। सर लेफ्ट साइड वाला पेज देखो। लेफ्ट लेफ्ट सर लेफ्ट साइड में, आप राइट साइड में देख रहे हैं, इसलिए स्मॉल x की क्या वैल्यू हो जाएगी? कैपिटल X माइनस 1, और y की वैल्यू कैपिटल Y माइनस 2 हो जाएगी। नीचे ये आ जाएगा। बोलो इज इट क्लियर? यस। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर किया तो ये आपका जो है ये आ जाएगा कैपिटल, यहां से देख रहे हो ये कैपिटल X स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वेयर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? यस सर। फर्स्ट टाइप का इलिप्स बन गया ना ये। तो यहाँ a ग्रेटर देन b है, देखो बेटा a ग्रेटर देन b है, देखो। तो ये जो है फर्स्ट टाइप का इलिप्स बन गया। यहां से इसेंट्रिसिटी e की वैल्यू निकाली। e क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई 1 माइनस 1 बाई 4। a की वैल्यू आपकी यहां देख रहे हो, b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है, ये रखी, तो ये आ गया रूट 3 बाई 2। तो यहां से वर्टिसेस निकालने हैं बेटा। वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्या लिखाना है हमें? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस सर क्या होंगे बेटा? +-a, 0 +-a, 0 प्लस माइनस, बिल्कुल। तो बेटा कैपिटल X की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगी और Y की वैल्यू 0 हो जाएगी या नहीं? यस सर। ठीक है बेटा। तो द वर्टिसेस अब ओल्ड में लिखाना है हमें, जैसे हमने इलिप्स में सिखाया था ना, ऐसे ही इसमें करो।
एक कैपिटल एक्स किसके बराबर है? कैपिटल एक्स मिल गया आपको +-2, तो इसमें रख दो ऊपर वाली इक्वेशन में +-2 -1 कॉमा ये आपका y की क्या वैल्यू है? 0। y की जगह 0 रख दो, तो 0 -2 आ गया। तो प्लस लोगे तो 2 -1, अगर प्लस लेते हैं तो आ जाएगा 2 -1 1 आ जाएगा, 1 -2, और माइनस लेते हो तो -2 -1 -3 ये आ जाएंगे आपके। बोलो इज इट क्लियर? यस। अब आ जाओ फोकाई पर बेटा। फोकाई क्या होंगे? फोकाई ऑफ द इलिप्स C,0 ±C,0 बताया था। अब इसको Yes, sir. C जो है CAE के भी बराबर होता है, तो +-AE,0 हो जाएगा। अब AE कितना है बोलो बेटा? AE की वैल्यू बताओ। A आपका 2 है और E की वैल्यू है √3/2, 2 से 2 कट गया, +-3 आ जाएगा कैपिटल X की वैल्यू, ±√3 और y = 0, ±AE, 0। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। Yes, sir. तो x की वैल्यू ±√3 और y की वैल्यू 0। अब देखो, अब यहां पर आपकी वैल्यू रख दो वही कैपिटल X -1 ±√3 -1 और कॉमा -2, तो ये आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हो गए। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड इलिप्स। क्लियर हो गया बेटा? अब आ जाओ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? A/E। ए आपका +-A/E. हाँ A/E +-A/E। ए क्या है यहां पर बेटा? 2, और E की वैल्यू है √3/2, तो 2 पर चला गया, +-4/√3 आ जाएगा। अच्छा, अब कैपिटल X की वैल्यू तो ये हुई। अब स्मॉल x की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल X -1, तो +-4/√3 -1, दैट इज x = 4/√3 -1, और x = -4/√3 -1। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² / A। 2b की वैल्यू 1 है, 2/2 दैट इज 1 आ गई बेटा। इज इट क्लियर? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई। अब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटरल रेक्टा, लेटेस्ट रेक्टा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टा क्या होगी? लेटेस्ट रेक्टम क्या है? इट इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो फोकस से पास करने वाली जो इक्वेशन होगी वो कैपिटल X = +-AE होगी बेटा, याद रखना। फोकस से जो पास करेगी कैपिटल X = +-AE स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां कैपिटल X जो है उस स्मॉल वाले में रख दो, स्मॉल x क्या आ जाएगा? +- ये जो x कैपिटल X की वैल्यू आ गई, यहां से देख रहे हो आप, कैपिटल X की वैल्यू है ये वाला, यहां से कैपिटल X की वैल्यू है ये वाली +-√3, और x = स्मॉल x की वैल्यू देखो यहां से होगी +-√3, √3 -1। तो स्मॉल x की वैल्यू होगी √3 -1 और -√3 -1। बोलो इज इट क्लियर बेटा? ठीक है? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये नई चीज है बेटा, ध्यान रखना। आगे बढ़ो।
हाँ बेटे, अगला क्वेश्चन है यही वही वर्टिसेस और फोकाई वगैरह निकालने हैं। ये दूसरे वाला इलिप्स है बेटा। देखो हमने परफेक्ट स्क्वायर वाला देखिए 25x स्क्वायर माइनस 150x एक जगह ले लो। ये देखो ये वाली लाइन 25x स्क्वायर माइनस 150x प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर एक जगह ले लिया माइनस 90y एक जगह, और 225 को उधर दूसरी साइड में ले गए तो माइनस 225 हो गया। 25 कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 कॉमन लिया y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 225। अब इसमें मैं बेटे x स्क्वायर माइनस 6y, x का कोफिशिएंट जो है 6 है, इसका आधा करो 3, 3 का स्क्वायर 9 ऐड करूंगा, और 9 ऐड करने से कितना वैल्यू बढ़ गई, 25 निम्मा 225, 225 बढ़ गई। तो 225 मैंने दूसरी साइड में जाके ऐड कर दिया। बोलो इज इट क्लियर? हाँ बेटा, ये लाइन क्लियर हो रही है? यस अब देखो 10y है, 10y में का आधा 5 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 और 25 निम्मा 225 एक और आ गया, तो दूसरी तरफ दोनों 225 ऐड कर दिया। एक 225 से 225 कैंसिल हो गया, ये वाले से ये वाला, ये बच गया 225। बोलो इज इट क्लियर बेटा? यस और सर। ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा? तो ये अब Yes. एक स्मॉल x माइनस 3 को हमने स्मॉल x माइनस 3 को कैपिटल x मान लिया, x माइनस 3 को मान लिया कैपिटल x, ठीक है, और y माइनस 5 को कैपिटल y मान लिया। आगे देखिए, आगे बढ़िए। तो ये किस टाइप का एलिप्स बन के आ जाता है? ये राइट हैंड साइड वाला पेज है बेटा, वो ये अब आ गया। वही जो हमने शुरू से दिखाया था वो वाला पेज है बेटा। हाँ हाँ राइट को, अच्छा अच्छा, ये लो, ये रहा बेटा। हाँ जी, अब देखिए मैंने जो है दिख नहीं रहा प्रॉपर। प्रॉपर नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ अब देखो, अब दिख रहा है, ओ अब दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, अब x माइनस 3 को कैपिटल X माना तो स्मॉल x की वैल्यू x प्लस 3 हो जाएगी बेटा, और y माइनस स्मॉल y माइनस 5 को आपने कैपिटल Y माना है तो स्मॉल y की वैल्यू y प्लस 5 हो जाएगी। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी नीचे वाली। यस अब सर। एनसीईआरटी के हिसाब से तो हमने इसको एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माना था। अब ये इस बुक में मान रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, बस एक ही जगह बी हो जाएगा, ओके सर। ये ध्यान रखना। तो ए की वैल्यू यहाँ पर बेटा 3 का स्क्वायर यानी ए 3 हो जाएगा और बी 5 हो जाएगा, तो यहाँ बी ए से बड़ा है। तो ये कौन से टाइप का इलिप्स हुआ बेटा? सर तो सेकंड टाइप का वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। और ई की वैल्यू इसमें बेटा, ई की वैल्यू इसमें क्या बताई थी हमने, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगी 1 माइनस स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ से ये वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 9/25 4/5 आ गई ई की वैल्यू। याद रखना ई की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। आपके आंसर को चेक करने का यह तरीका है कि ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम, लेस देन होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर विद रेस्पेक्ट टू न्यू क्या हो जाएंगे, एक्सिस, कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द इलिप्स
क्या हो जाएंगे? कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 रख दो बेटा, तो स्मॉल एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? Sir, 3. 3। स्मॉल एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी और स्मॉल वाई की वैल्यू 5. 5 प्लस माइनस 5। तो ये जो है स्मॉल वाई की वैल्यू 5, तो 3,5 आगे कोऑर्डिनेट ऑफ ओल्ड सेंटर बेटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आ जाओ वर्टिसेस पर बेटा। वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स क्या होंगे? 0 प्लस माइनस बी क्या होंगे बेटा? Yes. 0 plus minus. हाँ, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 होगी और कैपिटल वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी हो जाएगी बेटा। तो कैपिटल, अब ये बी की क्या वैल्यू है हमारी? बी की वैल्यू है, ऊपर देखो, बी की वैल्यू 5 है, तो ये 5. रख दो। अब रख दो इसमें स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू की जगह कैपिटल एक्स की जगह आपने रखा, कैपिटल एक्स की जगह 0 रखा, तो 0 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और y की जगह 5 प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा। तो 5 प्लस 5 एक बार 10 आ जाएगा और एक बार 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। तो ये आगे आपके ओल्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में वर्टिसेस। बोलो, इज इट क्लियर? जो हमारे रिक्वायर्ड वर्टिसेस हैं। ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई विद रेस्पेक्ट टू न्यू। फोकाई के क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस बीई, 0 प्लस माइनस बीई। तो यानी कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू प्लस माइनस बीई। बीई की वैल्यू बताओ। बी की वैल्यू है 3 और ई की वैल्यू निकाली है 4/5। बी की वैल्यू है 5 सॉरी, और ई की वैल्यू है 4/5, तो 5 से 5 कट गया, प्लस माइनस 4 आ गया। 4. ठीक है, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड सिस्टम क्या हो गया? बोलो Sir, बेटा। 3,9 और 3,1. 3,1 क्लियर हो गया बेटा। अब आ जाओ डायरेक्ट्रिक्स पर। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस क्या होगा? बी बाई ई हो जाएगा ना, प्लस माइनस बी बाई ई, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई, क्योंकि वहां एक्स इक्वल टू था, यहां वाई होगा बेटा। आगे बढ़ा बेटा। वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। तो बी की वैल्यू क्या है यहां पर? बी की वैल्यू है 5 प्लस माइनस 5 और ई की वैल्यू है 4/5, तो 25/4 आ जाएगा। और y की वैल्यू रख दो, स्मॉल y क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 25/4 प्लस 5। तो एक बार प्लस का साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, तो आ जाएगा -5/4, और प्लस का साइन लेंगे तो आ जाएगा 45/4। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है बेटा। तो लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, अब पूछे हैं तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताइए बेटा। Sir, 10. 10। मेजर एक्सिस होगा इसमें 2B. 2b, और 2 × 5 दैट इज 10। और मेजर का मतलब हमेशा याद रखो बड़ा वाला, और माइनर एक्सिस 2a, तो कभी गलती नहीं करोगे, 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो मेजर एक्सिस आ गया और माइनर एक्सिस आ गया। अब इक्वेशन निकालनी हो मेजर और माइनर एक्सिस की। मेजर एक्सिस की क्या इक्वेशन होगी बेटा? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, और कैपिटल एक्स है आपका स्मॉल एक्स
-3, तो स्मॉल x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? इक्वेशन ऑफ माइनर x इज y इक्वल टू 0 और दैट इज y इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, स्मॉल y इक्वल टू 5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसमें Yes. क्या होगी? हाँ बेटा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाई b और a की वैल्यू है 3 जा 9/5, 18/5। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टा विद रेस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस यहां हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस ए। y इक्वल टू प्लस माइनस, फोकस से पास करता है ये, और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो y की क्या वैल्यू है बेटा? स्मॉल y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ओ सॉरी, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस माइनस प्लस 5, सॉरी, तो प्लस माइनस 4 प्लस 5 करेंगे तो y इक्वल टू 1, प्लस साइन का लोगे तो 9 आ जाएगा, y इक्वल टू 9, और माइनस साइन लोगे तो 1 आ जाएगा, y इक्वल टू। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस आगे बढ़े। इस तरह से हमने दोनों तरह के क्वेश्चन करा दिए बेटा। सर। अब ये कह रहे हैं द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, फाइंड द इसेंट्रिसिटी। ये इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, आगे बढ़ो बेटा। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है बेटा? अगर हम फर्स्ट टाइप का इलिप्स मान लें, जब हमें कुछ नहीं मेंशन है तो हम फर्स्ट टाइप का मान लेते हैं, तो 2b square upon a. 2b स्क्वायर अपॉन ए, और हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस के बराबर है हाफ ऑफ 2b। ठीक है बेटा, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b square by और एक b से b कट जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू a आ जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। और b स्क्वायर क्या होता है बेटा? याद रखो, b स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यहां से e की वैल्यू आ गई बेटा √3/2। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। e की वैल्यू √3/2 आ गई बेटा। e की वैल्यू जब आ गई, e की वैल्यू ही पूछी थी ना इसेंट्रिसिटी, इसमें फाइंड द इसेंट्रिसिटी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हेन सम ऑफ द इलिप्स, ये कंडीशंस आर गिवन। ये टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। +-5, 0 फोकाई +-4, 0 करा चुका हूं या नहीं? यस सर, हो चुका है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो आज बेटा जैसी क्लास खत्म हो जाएगी, मीटिंग जब ही क्लास बंद कर देंगे हम, और आज इतना ही होगा। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वर्टिसेस दिस, ये सेकंड टाइप का है बेटा। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 4/5। तो ये इन्होंने फर्स्ट वाली इक्वेशन ही ले ली है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² बाई a² बाई y² बाई b² इक्वल टू 1 निकाल लिया। अब यहाँ पर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है 0, ±10। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ इस वाले इलिप्स के? ये सेकंड वाला है, इसमें बेटा b जो है a से बड़ा है, याद रखना, b a से बड़ा है। तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे वर्टिसेस के? 0, ±b। तो b की वैल्यू 10 हो गई ना बेटा? यस सर। और इसमें बेटा जो है ये चेंज होगा, a और b में जो रिलेशन है, जो ऊपर देखो, ऊपर देख रहे हो b², यहाँ पे देख रहे हो बेटा, यहाँ b² की वैल्यू, ये यहाँ पर जो b² की वैल्यू है, ये जो है a² -1 - e², और यहाँ पर देख रहे हो a² इज इक्वल टू, a और b इंटरचेंज हो जाते हैं ना बेटा, a की जगह b और b की जगह a।
दूसरे वाले में ये चेंज हो जाते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, बी की वैल्यू रख दो बेटा, यहां से ए की वैल्यू आ गई 36 और ए और बी की वैल्यू रख दो तो इलिप्स की इक्वेशन आ गई। ये भी आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो ये आ गया आपका आंसर, तो ये कर लो। आगे बढ़ो बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose axes are parallel to the coordinate axis having center at the point 2 minus 3. सेंटर के कोऑर्डिनेट है बेटा 2 minus 3 और फोकाई एट 3 minus 3 एंड वन वर्टेक्स एट 4 minus 3. देखो यहां से आप देख रहे हैं ये वर्ट सेंटर जो है 2 minus 3 है, तो ये कैसा हुआ? पैरेलल टू किसके हो गया? ये सेकंड कोऑर्डिनेट सेम है बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया या नहीं है? यस सर। और सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 minus 3 है, तो आप और फोकाई 3 minus, तो इक्वेशन क्या होगी बोलो इसकी? ये देखो ऊपर बेटा x minus 2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, 2 minus 3 है तो याद होगा मैंने x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये बताया था या नहीं बेटा? तो ये देखो ये वाला आपका आ जाएगा इक्वेशन। क्लियर है बेटा? अब देखो यस सर। यहां पर जो सी ए है, सी से ए तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? ए के बराबर होती है। सेमी मेजर एक्सिस किसके बराबर है? सेमी मेजर एक्सिस के। तो ये आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो। हाँ यस सर, डिस्टेंस फॉर्मूला 4 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर 2 आ गया बेटा, ए की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है? यस सर। अब since the distance between the focus and center of the ellipse is equal to AE के बराबर होता है, सेंटर की और फोकस से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है? AE के बराबर होता है बेटा। AE। हाँ, तो यहां से हमें सेंटर के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो वो डिस्टेंस निकाल ली, वो 1 के बराबर आ गई। अब ए पता है, ई की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, ऊपर 2 से ए की वैल्यू 2 जो है ये वाली लेकर के हमने ये यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ से ई की वैल्यू हाफ आ गई। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। अब वो लगा दो फॉर्मूला बी स्क्वायर वाला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए पता है आपको, ई पता है, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, ए और बी की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। बोलो इज इट क्लियर? यस सर। यस। तो इलिप्स की इक्वेशन है। बढ़िया क्वेश्चन है ना ये, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सी से ए की डिस्टेंस हमेशा ए जनरल होती है, ए होती है, याद रखना। सी से ए तक की डिस्टेंस वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मतलब ये जो है ए के ही बराबर होता है, चाहे जनरल इलिप्स हो या जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का इलिप्स हो। याद रहेगी बेटा? सेंटर से मेजर एक्सिस की वो वर्टेक्स की डिस्टेंस ए के बराबर होगी और सी की फोकस से डिस्टेंस ए के बराबर होगी, जो कि फिक्स होती है, चाहे स्टैंडर्ड इलिप्स हो या कोई जनरल इलिप्स हो। समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। तो अब आप जो है सीख गए हैं कंपटीशन का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है बेटा? तो आपकी अगला क्वेश्चन बढ़े आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स द सम ऑफ whose distances from 3 0। चलिए ये तो बेटा हट गया, यस सर सर। यहीं पे बाइंड अप कर कोई दो। बात नहीं, आज यहीं तक रखते हैं, बाइंड अप कर देते हैं। ये आ गया, वैसे तो आ सर गया। चाहे तो कल से भी चलिए स्टार्ट देख कर लो। सकते हैं सर, लेवल 2 से स्टार्ट कर लेंगे फिर कल। यस सर। कल से हाँ ले